मैंने खुद दुआओं का असर देखा है, सुभान अल्लाह। मैंने एक जो है ना वो इसी तरह बंदे थे, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था और बहुत शदीद डिप्रेशन, गोलियां भी खा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। मैंने वैसे ही मैंने कहा देखो आप ये सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो मैं एक एडिशन कर देता हूँ, इस दुआ को पकड़ लें। एग्जैक्टली। रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। और मैंने कहा इसको फील करके जो है ना पढ़ो, इसको ना फुल उससे पढ़ो, दिल से। तो सुभान अल्लाह, कैन यू बिलीव इट कि उसने मुझे मिराकुलस इम्पैक्ट इस दुआ के बताया कि वाकई मैंने जब रब से कहा ना कि अल्लाह बेबस हो चुका हूँ, अब नहीं मेरे कंट्रोल में, कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसी सकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी और ऐसा मतलब अल्लाह की तरफ से वो दवाइयाँ भी इफेक्ट करना शुरू हो गई। तो ये होलिस्टिक एक जो है ना वो इलाज होना चाहिए इसका। तो जस्ट टू वाइंड अप क्विकली, कुछ और मैं चाहूँगा हम नसीहत करें, जैसे लड़ाइयाँ फैमिलीज़ में और फैमिलीज़ में तलखियाँ, तलख मिजाजी, ताने देना एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर देना, ठीक है ना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, कितने इससे मतलब वो डिप्रेशन जन्म लेती है और कितने ग्रजेस जन्म लेते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा है ऐसी फैमिली में सुसाइडल केसेस भी आपको जो है ना वो बहुत मिलते हैं। तो खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से भी कि अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, सब अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, अपने लहजों में नरमी लाएं, प्यार दें एक दूसरे को। इसमें मैं चाहूँगा आप भी ज़रा डांटें, मैं तो कहता हूँ। अखी मैं इसमें कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ सोल्यूशन के हवाले से अगर आप बात करें ना स्पेसिफिकली, तकदीर का जो अकीदा है ना, अल्लाह की कुदरत, उसको ज़रा समझें ज़रूर और उसके बारे में पढ़ें। बल्कि मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था इस पर, एक स्कॉलर के साथ मिलके, और वो पब्लिश हुआ बड़े अच्छे जर्नल के अंदर, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर। अच्छा। वो एक इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला उन्होंने किस तरीके से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल प्रेजेंट किया, और उसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो तकदीर का है। और वो एक्सेप्टेंस की जो आप बात करें ना बार बार, तो मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम को या अल्लाह की कुदरत का कुछ ना कुछ, यानी ऑब्वियसली हम उसकी हकीकत तो नहीं समझ सकते बिकॉज इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान की नॉलेज नहीं है उतनी, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम अल्लाह ताला की उन चीज़ों को, उन जो अल्लाह ताला के एक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिकमत को जब हम कंसीव करते हैं ना, तो नेचुरली हमारी जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि तकदीर के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही। अल्लाह से मोहब्बत, जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा था ना, वो अल्लाह से कनेक्शन, ये एक दिल की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा है। और हमारे नज़दीक, जैसे हमने बात की कि एक मुसलमान के नज़दीक सिर्फ माइंड बॉडी नहीं बल्कि सोल भी है। माइंड के साथ बेसिकली जो दिल है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस, अगर आपका दिल, अगर इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब दिल सही है तो आपका पूरा जिस्म ठीक है, आपका दिमाग भी ठीक है, आपके ख्यालात भी ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना अल्टीमेटली इसमें खैर है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान बाहर निकल आता है इस वजह से, बेशक वो डायरेक्ट कॉज हो या इनडायरेक्ट कॉज हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इसी तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल और खैर का आपका एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, आपका जो वर्ल्ड व्यू भी चेंज होगा, और आप चीज़ों की एक असल यानी अल्लाह की हिकमत को भी अल्लाह ताला आपको बसीरत अदा करेंगे, आप उनकी हिकमतों को समझोगे और उससे आपको दिल को सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ आखिरत जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान बिल आखिरा, ख़ास तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे एनजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, जन्नत के बारे में पढ़ें। जन्नत जो है ना, जन्नत का जो अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर तफसील से अल्लाह ने जिक्र किया ना कि जन्नत के अंदर क्या क्या होगा, और अहादीस में तो सुभान अल्लाह बहुत तफसील है। एक उम्मीद, देखें यअस जो है ना, ये एक बीमारी है जो कुरान ने जिक्र की है। मैं समझता हूँ कुरान मजीद ने 2-3, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को देखें, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को कुरान ने डिस्कस किया। एक हम को जो बेसिकली एनजाइटी आप स्ट्रेस कह सकते हैं, और एक हुज़न या हज़न है जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग गम जो है, और तीसरी अल-यअस मायूसी है। ये 3 चीज़ें कुरान मजीद ने जिक्र की हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को, यानी उम्मीद, मोहब्बत और ईमान बिल आखिरा, ये यानी लव, मोहब्बत, रिजा, उम्मीद, और इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है ना वो है आपका खौफ, अगर आप इन 3 इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, और वो आप लोग ना एक बड़ा अच्छे अंदाज से आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज कर सकते हैं। और अगेन इसके साथ ये चीज़ ऐड करना कि फैमिली के साथ वन ऑफ द मेजर रीजंस, वो जैसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट रिसर्च है जिसके अंदर बताया, इसकी कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो जो अपने फैमिली रिलेशंस में जिनके अच्छे हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, जिनके आपस के मामला ताल्लुकात अच्छे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी यानी
ऐसे लोग की सर्वाइवल और इस तरीके से वेल बीइंग और हैप्पीनेस स्केल के अंदर बहुत ज़्यादा वो हाई है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। हमारा दीन भी बार बार इस चीज़ को हमें हैमर करता है, बताता है। बस बाकी बस एंड यही है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखें कोई भी किसी भी हालात से, ये हमारे बहन भाई गुजर रहे हैं, बेऔलादी है या कोई फैमिली इशू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बहुत ही आपको मजबूर कर दिया गया है, कोई फैमिली फ्यूड्स हैं, लड़ाई मतलब एनमिटी तक बात जो है ना वो गई हुई है, या अल्लाह माफ़ करे कोई बहन है उसका हराम रिलेशन था, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी पिक्स लीक हो जाएंगी, वीडियोस लीक हो जाएंगी, नो मैटर कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले तो गो टू अल्लाह, सजदा करें लंबा, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के आगे रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मगलूब हो चुका हूं, अल्लाह बस मेरी मदद फरमा दे यार, अब मैं तुझी पे रिलाय करता हूं। आप यकीन करें इतने पावरफुल सेंटेंसेस है ना कि अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मतलब बंदा ये कहे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही, रात को सोने से पहले बातें करे अल्लाह से, सबसे पावरफुल तो ये है अल्लाह से। दूसरा स्पोर्ट सिस्टम, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ढूंढें, दोस्त हो गए, दोस्तों से शेयर करें इंशाल्लाह, और सोल्यूशन है। बड़ी ही रेयर सिचुएशन है कि सोल्यूशन ही कोई नहीं है, मैं मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई रेयर, इन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी और बेशक तंगी के साथ, एक मुश्किल है तो दो आसानियां अल्लाह, और साथ का कहा है, ये नहीं कि बाद है, साथ है उसके। ट्राई टू लुक इंशाल्लाह कि वो क्या है, वो आसानी क्या है, मुझे रिलीफ कहाँ से मिल सकता है। तीसरा, काउंसलिंग्स भी करवा सकते हैं आप, इवन मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब होती हैं ले लें, डॉक्टर एक कॉम्पिटेंट है, अच्छा साइकेट्रिस्ट है, यू कैन टेक दोज मेडिसिन इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हील करें। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलहदा होना, ये इसकी शरीयत आपको इजाज़त देती है कि इतना मुंह ना लगे उन लोगों के जिनकी वजह से आपको कॉज किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ट्राई टू सीक हेल्प नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इंशाल्लाह मत डरें, अल्लाह ताला जो है वो ज़ात है जो एक ज़मीन से नन्ना सा बीज जो है फाड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा एक जो है ना वो पौधा उगा देता है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, होपलेस सिचुएशन थी वो कम्प्लीटली, तो इसलिए ये जिक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपको काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये होपलेस ना हो हमारी यूथ, अज़कार, दुआ, इसी तरीके से दीन की तरफ। देखिए खैर इसमें है, कंक्लूजन ये है कि दीन की तरफ पलटे, सीधी सी बात है, उसमें आपको कोई ना कोई खैर मिलेगी, आपको हमेशा बेहतरी मिलेगी, और आपको एटलीस्ट अल्लाह ताला आपके लिए कोई रास्ता खोल देंगे जिससे आपको एटलीस्ट अपनी बीमारी को आप ओवरकम कर सकें। और एक आखिरी बात, मुझे कल ही एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आई हैव नो हेल्प, मतलब मैं अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ, आई want to get out of this situation but no one is there to listen to me, no one understands me। तो मैंने वो मौलाना रूमी के कुछ कोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उसे एक कोट बताया कि मौलाना रूमी का कोट है कि इफ़ यू लुक डार्कनेस एवरीवेयर, लुक अगेन यू मे बी द लाइट। ओह सुभान अल्लाह। तो देखें बड़ा एम्पावरिंग के लिए खैर का बायस बन जाए। हाँ, मतलब आप हो सकता है अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाह रहा है, इसलिए आपको कोई हेल्प नजर ही नहीं आ रही, अल्लाह हो सकता है चाह रहा है आप खुद पढ़ो, खुद एम्पावर हो और दूसरों के लिए हीलिंग बन जाओ इंशाल्लाह। तो इस पर्सपेक्टिव से भी सोचें जरूर। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सबको और शैतान से हमें महफूज रखे, और घरों में नहुसत का माहौल ख़त्म करें, कुरान मजीद लाएं। ये म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें जो है ना नहुसत लाती, नहुसत से फिर डिप्रेशन, वो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट है एक। तो अपने घरों में भी इस्लामिक माहौल लाएं, कुरान मजीद की तिलावत चलाया करें इंशाल्लाह। अपने बच्चों को समझें, अगर किसी को डिप्रेशन है प्लीज़ समझें, एम्पैथी दिखाएं इंशाल्लाह। और रिलीजियस लोगों से भी दरख्वास्त है कि ज़रा अंडरस्टैंड करें, अगर कोई बंदा ओसीडी या इस लेवल का आ रहा है तो उसको ऐसे ही मज़ीद टास्क ना दिए जाएं, मतलब अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो मत हैंडल उसको करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा, क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठा कर देख ले, क्या नबियों की मदद नहीं की, क्या अपने बंदों की मदद नहीं की, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको राहत नहीं दी, क्या उनका तज़किरा बुलंद नहीं किया दुनिया में और आखिरत में कितना रिवॉर्ड है। तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं फिर हम परेशान होते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो शैतान हावी होता है। तो अल्लाह के बारे में कभी नेगेटिव ना होइएगा। इसके बाद हमें देखिए बहुत खूबसूरत मिसाल मिलती है,
देखिए, होप और रेजिलियंस ये दो टॉपिक्स हैं बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी के। ये बाकायदा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। होप की आप गूगल पे जाके कभी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो होप में दो चीज़ें आती हैं। होप जो है ये एक ऐसी थिंकिंग, ऐसे माइंडसेट का नाम है जिसमें एजेंसी थिंकिंग होती है और पाथवे थिंकिंग होती है। पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि जो होपफुल इंसान होता है वो बिल्कुल मायूस होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि वो कुछ हाथ पैर हिलाता है, कुछ प्लान्स बनाता है, कुछ पाथवेज बनाता है। यानी सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, वो बैठकर सोल्यूशन सोचता है और उसके बाद एजेंसी थिंकिंग कहते हैं कि वो अमल की तरफ आता है। दिस इज प्योर होप। होप सिर्फ ये नहीं है कि बस आप चुप करके बैठ जाएं और कोई एक्शन ना लें, कोई अपनी हालत तब्दील करने की कोशिश ना करें। आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं किया जा सकता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हाथ तो उठाए जा सकते हैं, जिक्र तो किया जा सकता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ तो हुआ जा सकता है, अल्लाह से बात तो की जा सकती है। अगर एक इंसान ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बिल्कुल ही होप खो चुका है और फिर वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। तो अल्लाह से होप पकड़े, उम्मीद पकड़े। अल्लाह ऐसे ऐसे निकालता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल लेता है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह की आर्मीज को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज इंसान की मदद में लगा देता है। तो आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही वॉज अ वेरी होपफुल पॉजिटिव पर्सनैलिटी। लास्ट एक एपिसोड मैंने बताया था, एपिसोड 2 में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और बिटर नहीं बने। इनफैक्ट ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाइयों का जो रवैया था वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल रवैया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन के विजडम को सौंपा कि अल्लाह की कोई बेहतरी है इसमें, एंड दिस हेल्प्ड हिम ग्रो। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारी कि मुश्किलात के बावजूद वो एक पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि मिशन बहुत क्लियर था। एज लॉन्ग एज आपका पर्पस बड़ा है, आपको क्लैरिटी है लाइफ के बारे में, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। यूसुफ सलाम ने जेल में जाके भी अपना मिशन और पर्पस जारी रखा, जेल में जाके भी लोगों को दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तो आप देखिए बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनके पास होप था, उनके पास तवक्कुल था, उनके पास ऑप्टिमिज्म था। और फिर आप देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट अ होपफुल पर्सनैलिटी, कितने पॉजिटिव अबाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी बच्चों ने जब आके खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो जो शर्ट ले आए थे खून लगाकर फेक, तो क्या कहा? फसब्रुन जमील, मैं बेहतरीन सबर करूंगा, खूबसूरत सबर, ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस इन शॉर्ट क्या है? ऐसा सबर जिसमें शिकायत ना हो। अल्लाह अकबर, ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग एक्टिव शिकायत करते हैं, कुछ लोग पैसिव शिकायत करते हैं। गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह को डायरेक्ट तो कुछ ना कहना, क्योंकि इतना खौफ तो होता है कि डायरेक्ट कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने आप को हार्म करना, गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करने लगना, ये पैसिव शिकवा में आएगा। और बहुत से लोग पैसिव शिकवा कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। तो खुदा के लिए निकाल दें शिकवा दिल से। फसब्रुन जमील, ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करें, और ब्यूटीफुल पेशेंस में एक्शन लेना भी आता है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और मैं अल्लाह की मदद ही पकड़ सकता हूँ उसके खिलाफ जो तुम लोग गढ़ लाए हो। क्या खूबसूरत रवैया है, क्या पॉजिटिव रवैया है, बजाय के बहुत पैनिक होने के और बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के। अल्लाह अकबर, ही सेड फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, और मैं अल्लाह की मदद पकड़ता हूँ। और फिर ये जुमले देखिए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत, अपना गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। व्हाट अ पावरफुल पर्सनालिटी, अल्लाह अकबर। दूसरों से देखिए बात कर सकते हैं, लेकिन सही अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो गो टू अल्लाह, मुसल्ले पर बैठे अल्लाह से कह दें सब कुछ। क्या बात है। यही है एक ऐसा इंसान जो कि एक तो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करने वाला है, और दूसरा बहुत होप है उसे, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। जैसे कि वो दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू, ऐ अल्लाह बड़ा होप है मुझे, बड़ी उम्मीद है तेरी रहमत की। कितना मान है इस दुआ में कि अल्लाह मैं बड़े मान से आया हूँ, मेरे रब बड़ा होप है मुझे तुझ पे, बड़ी उम्मीद है, तू हल कर देगा, तू मदद करेगा मेरी, ऐ अल्लाह तू ही है। तो कितना मान है इस दुआ में
ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कही कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के वाले पलक झपकने भी ना कीजिए, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन व अस्लिह लिशानी कुल्ला, और अल्लाह मेरे तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, ला इलाहा इल्ला अंत, आपके अलावा कोई इलाह नहीं। ब्यूटीफुल। और फिर इसी तरह इनका एक और जुमला, जब बच्चों को कहा कि ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। सुभान अल्लाह। क्यों काफिर कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले को? क्योंकि ये कुफर है। ये क्यों कुफर नहीं है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स हैं कि वो हर चीज पर कादिर है और उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों कर मायूस हुआ जाए उससे। और आखिरी चीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया देखिए। उनके भाई सामने खड़े थे, वालिद थे और दीगर फैमिली मेंबर्स सामने थे, और उनका ख्वाब पूरा हुआ। ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। तो आयत नंबर 100 और 101 अगर आप उसको पढ़ें, क्या खूबसूरत जुमले कहे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुस्कराए, अपनी फैमिली की तरफ देखा, कहा है मेरे अब्बा, आज वो ख्वाब मेरे रब ने पूरा कर दिखाया। एक एक चीज़ अल्लाह की तरफ डायरेक्ट की कि मेरा रब कितना मेहरबान है। जब मैं जेल गया, मुझे जेल से निकाला, और जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा तो मुझे क्लियर किया, और उसके बाद मुझे ये मकाम दिया, और आज आप सब मेरे सामने खड़े हैं। और मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे भाइयों से रीयूनाइट कर दिया, जबकि मेरे भाइयों को शैतान ने वर्गलाया था। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है, कितनी पॉजिटिव गुफ्तगू है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पे उन्होंने वेल का तज़किरा नहीं किया। वो कह सकते थे ना कि अल्लाह ने मुझे वेल से भी निकाला। क्या मैनर्स थे, क्या अखलाक था, क्या इंसान थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि वेल का तज़किरा इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई सामने खड़े थे, और वेल का तज़किरा करते तो भाई शर्मिंदा हो सकते थे। इस बात से बचाया कि भाइयों की तज़लील ना हो, भाई शर्मिंदा ना हो, क्योंकि अब मैं माफ़ कर चुका हूँ, सो आई शुड नॉट मेंशन समथिंग जो पास्ट की बात है, इसलिए वेल का तज़किरा नहीं किया। अल्लाहु अकबर।